हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैश लेटर होता क्या है और कैश लेटर में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड रहती हैं। सो कैश फर्स्टली स्टैंड्स फॉर कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज। एंड जो कैश लेटर इशू किया जाता है आपकी यूनिवर्सिटी के द्वारा, जिस यूनिवर्सिटी का आपके पास ऑफर लेटर है। सो अगर मैं स्टेप्स की बात करूं तो इनिशियली आप कैश को अप्लाई करने के लिए ऑफर लेटर रिसीव करते हैं यूनिवर्सिटी से। जैसे आपने ऑफर लेटर रिसीव किया उसके बाद जो भी कंडीशंस उस ऑफर लेटर में दी हैं उन कंडीशंस को आप फुलफिल करते हैं। कुछ केसेस में कंडीशन होते हैं कि आपको आइल्स के लिए रीअपियर होना है। अगर ऐसा है तो उनको आपको डिजायर बैंड्स देने होंगे ताकि आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी क्वालिफाई हो सके। कुछ केसेस में आपसे ये डिमांड करते हैं कि आपको इतना फी पे करना है तभी आपको कैश लेटर इशू किया जाएगा। कुछ केसेस में आपसे वो फाइनेंशियल डिमांड करते हैं कि आप अपने फंड्स भी सबमिट करें तभी आपको ये कैश लेटर इशू किया जाएगा। सो इन टोटल आपके ऑफर लेटर के ऊपर दी हुई जो भी कंडीशंस हैं उनको क्वालिफाई करने के बाद आप कैश लेटर के लिए अप्लाई करते हैं और आपको कैश लेटर इशू होता है। सो कैश लेटर दिखता कैसा है? आई कैन शो यू दिस वन, आई हैव विद मी एंड यू कैन सी ऑन द स्क्रीन एज वेल। सो क्या क्या चीजें रहती हैं कैश लेटर में? लेट मी रीड वन बाय वन। द फर्स्ट थिंग दैट इज टियर एंड कैटेगरी, कि आप जो वीजा वो किस टियर और किस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं। सो अगर आप स्टडी वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो आपके कैश लेटर के ऊपर स्टूडेंट लिखा आएगा। बेसिकली इस वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि जब भी स्टूडेंट का कैश लेटर आता है ना तो कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं जिन टर्म्स को लेकर स्टूडेंट कंफ्यूज होता है। फिर वो कंसल्टेंट के पास जाता है, पूछता है। कभी कभी कंसल्टेंट भी पूरा जस्टिफाई नहीं कर पाता कि आपके कैश लेटर में ये चीजें क्यों आई हैं। सो अगर आपने इस वीडियो को देखा होगा तो आपको इस चीज की क्लैरिटी होगी। एक रिक्वेस्ट है मेरा, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब का बटन दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि यूके स्टडी वीजा से रिलेटेड आपके पास इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आ सके। सो सेकंड हमारे पास रहता है बैच डिटेल्स। अब यूनिवर्सिटी के पास बहुत सारे बैचेस हैं तो किस बैच में आपका एनरोलमेंट होगा, किस बैच में आप जाके स्टडी करेंगे, उस बैच का यहाँ पे नंबर दिया हो सकता है। थर्ड वी हैव द कैश डिटेल्स। अब कैश डिटेल में हमारे पास स्पॉन्सर का लाइसेंस नंबर आएगा। अब स्पॉन्सर यहाँ पे समझना जरूरी है, जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी आपको स्पॉन्सरशिप भेज रही है कि आप मेरे पास आके यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं, तो यहाँ पे उसका लाइसेंस नंबर मेंशन किया जाएगा। सेकंड वी हैव द स्पॉन्सर नेम। फॉर एग्जांपल आपका जो कैश लेटर है वो कमेंट्री यूनिवर्सिटी की तरफ से है, तो यहाँ पे आपका जो स्पॉन्सर नेम वो कमेंट्री यूनिवर्सिटी आएगा। थर्ड वी हैव द कैश नंबर। सो आपका जो नंबर है दैट विल बी वेरी यूनिक विच विल बी इशूड बाय द यूनिवर्सिटी। सो हर एक कैश नंबर यूनिक होता है अपने आप में। हर एक कैश लेटर के ऊपर आपको डिफरेंट कैश नंबर मिलेगा। सो फोर्थ वी हैव द कैश स्टेटमेंट। क्या आपका जो कैश स्टेटमेंट वो असाइंड है कि नॉट असाइंड है? अगर नॉट असाइंड है मतलब कि आपको कैश लेटर नहीं इशू किया। अगर असाइन मेंशन किया मतलब आपको कैश लेटर इशू किया गया और आप इस कैश लेटर को यूज करके अपना वीजा अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन वी हैव करंट कैश स्टेटस डेट। आपका जो करंट कैश जिस दिन इशू हुआ है उसका डेट कौन सा है, यहाँ पे वो डेट आपको मेंशन किया जाएगा। डेट असाइंड अगेन वन ऑफ द सेम थिंग, यहाँ पे नेक्स्ट यही रहेगा। देन वी हैव द एक्सपायरी डेट, कि आपका ये कैश लेटर कब एक्सपायर हो जाएगा। सो तब तक आपके पास टाइम है, आप अपना वीजा अप्लाई कर सकते हैं। तो एक्सपायरी डेट से पहले आपको कैश लेटर के ऊपर अपना जो फाइल है वो सबमिशन करना पड़ेगा। द नेक्स्ट वी हैव द स्पॉन्सर विड्रॉन। अगर स्पॉन्सर ने स्पॉन्सरशिप विड्रॉ किया है तो वहां पे वाई यस लिखा आएगा, अदरवाइज नो लिखा आएगा यहाँ पे। सो अगर कोई स्पॉन्सर ने नोट दिया, आपकी यूनिवर्सिटी ने कोई नोट दिया, अगर माइग्रेंट एप्लीकेशन स्टेटस है, अगर आप कहीं से माइग्रेशन लेके आ रहे हैं तो आपके पास पहले किसी और यूनिवर्सिटी का कैश लेटर होगा। अब आपने उस यूनिवर्सिटी से किसी और यूनिवर्सिटी में जाना है तो जो माइग्रेशन वाले आपका यूनिवर्सिटी है वहां पे आपके लिए एप्लीकेशन नोट में कुछ लिखा है तो यहाँ पे आपके पास स्टेटस में वो शो हो जाएगा। The next we have the student details, and in the student details we will have the family name. Family name मतलब आपका नाम आएगा, given name भी again आपका नाम आएगा, and then we have the other name, again यहाँ पे आपका नाम आएगा। Date of birth will be mentioned, स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ रहेगा, जेंडर रहेगा, नेशनलिटी रहेगा, प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पे रहेगा, कंट्री ऑफ बर्थ यहाँ पे रहेगा, पासपोर्ट नंबर, स्पॉन्सर सिस्टम, यूनिक आईडी फॉर स्टूडेंट, यूकेस आईडी नंबर। सो इट विल कंटेन ऑल द डिटेल्स ऑफ योर्स, आपके रिलेटेड सारी डिटेल्स, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे कैश लेटर में स्टूडेंट डिटेल में मेंशन की जाएगी। फोर्थ वी हैव द ऑफर डिटेल्स। अब इसमें आपके पास जो ऑफर लेटर मिला है उसकी सारी डिटेल आपको कैश के फोर्थ कॉलम में यहाँ पे मिलेगी। सो दैट वी हैव एप्लीकेशन नंबर, आपने एप्लीकेशन अप्लाई किया था यूनिवर्सिटी और उसके बाद आपके पास ऑफर लेटर आया। देन वी हैव द कोर्स नेम, इसको हम कोर्स टाइटल भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो आपका कोर्स का नेम क्या है? फॉर एग्जांपल अगर आप बैचलर्स के लिए जा रहे हो बिजनेस के लिए तो इट विल बी लाइक बीए बिजनेस मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। थर्ड वी हैव द कोर्स आईडी। ये कोर्स आईडी यूनिक आईडी होगा जो उस कोर्स को दिया होगा यूनिवर्सिटी ने, जो भी स्टूडेंट इस कोर्स में स्टडी करने आ रहे हैं।
देन वी हैव द कोर्स लेवल। यहाँ पे बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट को। नॉर्मली अगर हमने 12th के बाद यूके स्टडी करने जा रहे हैं तो हमारा कोर्स लेवल बैचलर्स आना चाहिए। अगर हम बैचलर्स के बाद स्टडी करने जा रहे हैं तो हमारा कोर्स लेवल यहाँ पे मास्टर्स आना चाहिए। बट यहाँ पे कुछ यूनिक कोर्स आईडीज और कुछ यूनिक कोर्स लेवल दिए होते हैं जिनको समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसके लिए आपको खाली गूगल करना है, यूके कोर्स लेवल डालना है, यूके का एमबेसी का जो वेबसाइट वो ओपन हो जाएगा, वहां पे अपना कोर्स लेवल चेक कर सकते हैं। जैसे इसमें मेरे पास कोर्स लेवल है RQF लेवल 6। जब RQF लेवल 6 दिया जाएगा तो इसका मतलब है कि आप ग्रेजुएशन बैचलर्स वहां पे करने जा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे कोड्स होते हैं, तो अपने कैश लेटर के ऊपर कोड को देख के या इस लेवल को देख के परेशान होने की जरूरत नहीं है, वेबसाइट पे जाके इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव टिक इफ द कोर्स नेम इज फुल टाइम। अगर फुल टाइम है तो यहाँ पे यस लिखा होगा, अदरवाइज ये नो लिखा होगा। मेन स्टडी एड्रेस इन द यूनाइटेड किंगडम, आप कहाँ पे जाके स्टडी करेंगे, आपके कैंपस की डिटेल यहाँ पे दी जाएगी। आपके कैंपस का एड्रेस, सिटी क्या है, टाउन क्या है, कंट्री क्या है, एरिया क्या है, आपका पोस्ट कोड क्या है। तो यहाँ पे आपका उस यूनिवर्सिटी के कैंपस का डिटेल रहेगा। देन वी हैव द एविडेंस प्रोवाइडेड कि आपने कौन कौन से एविडेंस यहाँ पे दिए हैं, यहाँ पे डिटेल आ जाएगी। तो उसमें आपको प्रॉपर्ली मेंशन किया जाएगा कि आपने कौन कौन सी चीजें सबमिट की हैं यूनिवर्सिटी को, जिस बिहाफ के ऊपर उन्होंने आपको कैश लेटर यहाँ पे इशू किया। इसमें नॉर्मली आपके क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, आपके फाइनेंशियल्स आ जाएंगे, सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की होगी। देन वी हैव द अकोमोडेशन एंड फी। सो यहाँ पे हमारे पास अकोमोडेशन की डिटेल्स के बारे में पूछे जाएंगे। देन दे आस्क यू अबाउट कि आपकी यूनिवर्सिटी का कितना फी है, कोर्स फी क्या है, और उसके बाद मेंशन किया होगा आपने कितना फी यहाँ पे कर दिया है। देन फी की लास्ट जो अपडेट है वो कितने कब आपका फीस आपने लास्ट पे किया है। देन वी हैव ग्रेजुएट रूट नोटिफिकेशन, वी कैन इग्नोर दिस वन, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्क प्लेसमेंट डिटेल यहाँ भी नो मेंशन होगा। So these all are the important details, important content of your cash letter. अब हम बात करते हैं कि हमने कैश लेटर रिसीव कर लिया, इसके बाद अगर हमें फाइलिंग के लिए जाना है तो इस कैश लेटर के साथ हमारे पास जो रिक्वायर्ड फाइनेंशियल्स है उसको अटैच करना होगा, आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना होगा, एम्बेसी फी पे करने के बाद आपको फिर उसके बाद अप्लाई करना है। कैश लेने के लिए भी हमारे पास कुछ एक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एंड नॉर्मली जो कैश लेटर है डिपेंड करता है कितने टाइम में आता है। यूजुअली जो हमने यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर देखा है 3 डेज से 15 डेज का टेन्योर होता है कैश लेटर अप्लाई करने के बाद रिसीव करने का। और जैसे आप कैश लेटर रिसीव कर देते हैं, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इंस्टेंटली अपने वीजा के लिए अप्लाई करें ताकि आपको ऑन टाइम या बिफोर टाइम वीजा मिल सके और आप हैसल फ्री यूके में ट्रेवल कर सके। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेरी है यूके स्टडी वीजा को लेके है, जहाँ अपनी आप फाइल अप्लाई करना चाहते हैं, आप अपनी असेसमेंट करवाना चाहते हैं और आपको अच्छी स्कॉलरशिप चाहिए यूके में स्टडी करने के लिए, तो आप एक नाम जरूर याद रखें, IBT ओवरसीज। आप IBT की नियरेस्ट ब्रांच में विजिट कर सकते हैं, नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, अपनी फाइल को असेस करवा सकते हैं और अपना यूके जाने का सपना साकार कर सकते हैं। धन्यवाद।